कहाँ रखना है, बस दे दे मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ शुक्रिया। हाथ हटा, बंद करना है। क्या हुआ है? सुहेला डियर, तो फाइनली आपने मेरा केक खा ही लिया। हाँ तो वो तो मैंने इसलिए खाया कि मेरी शुगर लो हो रही थी। वैसे बहुत बज़ायका था। ओह कम ऑन, कैसी शुगर? सच बताओ कैसा लगा? सच जानना चाहती हो तो बताऊं फिर? मुंह में जाकर बिल्कुल ऐसे घुल गया जैसे कड़वा नमक। ये क्या हो रहा है? आ जाओ दमीर। सुहेला, ये सारे पड़ोसी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे क्या पता? परिहान आपा ने तुम्हारे लिए सरप्राइज शादी अरेंज की है दुल्हन साहबा। देखो कितना प्यार करती है तुमसे। क्या? चलो अब चलते। आप भी जाओ। चलो। जाओ जाओ यास्मीन, सेलिब्रेट करो। शाबाश। क्या हुआ? तुम तो अभी से शादी की तैयारियों में खो गए हो। चलना नहीं है क्या? ये सब क्या है? क्या मतलब? बन तो ऐसे रहो जैसे कुछ जानते नहीं। शादी की तैयारी है और क्या होगा? उस लड़की की वजह से मैं अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गई हूँ। तुम भी उसका साथ देने लगे हो। याद रखना, इसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा। घर चलो, फिर बताती हूँ। मेरी जान, इतना सारा इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? वेटर्स, इतने फूल। हमने तो वेटर्स को यहाँ से दूसरी शादी में भिजवा दिया था, वो फिर यहाँ आ गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। चलिए आज तुम लोग आ जाओ। नहीं चलो। बेटी, जाकर कपड़े बदल लो। क्यों बदल लो? ये ठीक तो है। हमने इतना इंतजाम किया, चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अम्मी, चलो जाओ। चलो बेटा, तुम भी जाओ। दमीर, चलो जाओ बेटा। अब चलो भी ना मिठू। क्या पहनूं मैं? जाओ कुछ भी पहन लो। जीते रहो। आओ बेटा, इधर तस्वीर बनवा। इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं गुलरेज? ऐसा लग रहा है सब लोग पिकनिक पर आए हुए हैं। अफसोस की बात है वैसे। पसंद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ मैंने आतिश की खुशी के लिए किया है। चले, मैं अपनी आंटी से मिलकर आता हूँ। ओके, अभी आया हूँ। बेटा ठीक है। जाओ, जरा ध्यान से चलना। चलो अच्छा। ये उन जूतों में कैसे खड़े हो सकते हैं? देखो तो जरा मुझे तो देखने दो। ये तो इमारत जितने लंबे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो बहुत ही फजूल लग रहे हैं। वो देखो जलाल। परिहान, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तुम अपने काम से काम रखो ना बस। तुम छोड़ो इसकी बातों में ध्यान मत दो।
शादी की तकरीब है, मगर इन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं ये कह रही हूँ कि इन बैंड वालों को शादी में क्यों लेकर आए हैं आप? क्या कहा? बैंड वालों को यहाँ क्यों लेके आया? और किसे लेकर आता? ओपरा सिंगर को ले आता? अब चलो बजाओ। इन लोगों में मैं फंस गई हूँ यार। असल में क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मैडम मैं स्टेट एजेंट? इसका मतलब कि ये स्टेट एजेंट। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई क्या कह रहा है? लगता है आपको किसी चीज की ऑफर कर रहा है। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मुझे चिचोरा मत समझो। मैं मार्केट का बहुत बड़ा एजेंट हूँ, क्या समझी खातून? मेरा नाम मोहसिन है, मेरा सरनाम है कारा। अगर आपको सरमाया लगाना है मार्केट में तो ये मेरा कार्ड लीजिए। हाँ, ये मेरा मैं अरे बहुत शुक्रिया। रुकिए। अब मैं बुलवाने जा रहा हूँ एक जबरदस्त से जोड़े को यहाँ डांस करने के लिए। तशरीफ लाइए हमारे नौजवान जोड़े।
गिफ्ट सेरेमनी कहते हैं, गिफ्ट सेरेमनी। खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो यार? इसे माइक किसने दिया है? मैं संभालता हूँ बाबा। ये लाओ मुझे दो, तुम घंटों लगा दोगे। हाँ तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अब हम अपनी गिफ्ट सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। अब दूल्हा दुल्हन तकरीब के लिए यहाँ आएंगे। चलो दूल्हा दुल्हन यहाँ आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। या मेरे खुदाए, गिफ्ट सेरेमनी कहाँ से आ गई? हमारे यहाँ तो बीच में एक पाउच रख देते हैं जिसे जो कुछ भी देना होता है वो उसके अंदर डाल के चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे महल्ले में कोई भी शादी गिफ्ट सेरेमनी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आराम से। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये मेरी दादी है, ये दादी की तरफ से। अरे ये नहीं हो रहा परी। छोड़ो, मैं देखती हूँ। तुम लगा दो, मुझसे नहीं होगा भाई। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू। एक सोने का सिक्का और ढेर सारा प्यार। और आंटी कामिल की तरफ से 200 लिरा। अल्लाह खुश और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। पैसे कम देते। अल्लाह तुम दोनों को खुश व आबाद रखे। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। शुक्रिया। मुझसे अब और नहीं हो रहा आतिश। प्लीज एक सेकेंड। दुल्हन इस वक्त बहुत जज्बाती हो गई, खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन हम इस शादी की तकरीब को जारी रखेंगे। क्यों? और अब मैं अपनी बीवी सुहेला को बुलाता हूँ जो हम सबको एक अच्छा गीत सुनाएगी। जानू कहाँ फंसा रहे हो? मुझे नहीं गाना। तुम यहाँ स्टेज पर आओ और गीत सुनाओ। अरे यार कह दिया ना, नहीं गाना है मुझे। गाना चाहता हूँ। सुहेला प्लीज गाना सुना दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे मना ही लिया आपकी फरमाइश पर। भैया देखो वही सुन देना जो हमेशा देते हो। 1 2 3 स्टार्ट। तुम एक झूठी लड़की हो, बहुत बड़ी झूठी हो तुम। किसी को भी धोखा दे सकती हो। देखो इसे, सारा वक्त झूठ बोलती रही और अब रो रही हो यहाँ आकर। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। आतिश प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक हो ना तुम यास्मीन? हाँ ठीक हूँ, परेशान मत हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। हाँ समझ गया मैं, ठीक है। कहाँ मर गए सब लोग? किसी को घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। सब के सब बहरे हो गए, न जाने कहाँ चले गए सब के सब। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। ये सब क्या है? मैं आधे घंटे से घर के बाहर खड़ा घंटी बजा रहा हूँ, किसी को आवाज नहीं आती है। बाकी सारे मुलाजिमीन कहाँ चले गए? सॉरी सर, मुझे घंटी की आवाज नहीं आई। क्या तुम सिर्फ घर में अकेली हो? गुलरेज कहाँ चली गई है? गुलरेज मैडम बाकी मुलाजमीन को अपने साथ लेके गई हैं सर। कहाँ चली गई? आतिश साहब की शादी में गई हैं। क्या? आतिश साहब की शादी में गई हैं? जी सर। शादी कहाँ हो रही है? 1 मिनट आपको एड्रेस देती हूँ। लाओ दो।
अरे अमीन भाई कहाँ रह गए थे? अरे तुम कहाँ रह गए थे दूल्हे मियां? बहुत मुबारक हो तुम्हें। यास्मीन ऐसे क्यों चली गई? सब खैरियत तो है? सब ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वॉशरूम गई, थोड़ी देर में आ जाएगी। आतिश, मैं तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चला आया, वरना इस तरह की तकरीबात में नर्वस हो जाता हूँ मैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाना चाहूँगा। खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अभी तो सब शुरू हुआ है और आप जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ बात सुनो, जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूँ मैं। आजा आजा, जिद छोड़ दो। अरे चलिए ना, चलिए। बस ये रहे। बस क्या बताऊं, मेरा भतीजा बहुत ही लाडला है, क्या बताऊं। आंटी, इनसे मिलिए। ये है मेरे हर दिल अजीज और प्यारे दोस्त अंकल, जिनका नाम है अमीन। और हाँ, मुझसे उस गाने के बारे में पूछ रहे थे ना कि मैंने कहाँ सुना है। मैंने वो अपनी आंटी के साथ ही सुना। यार आई एम सॉरी, मैं तो तारुफ करवाना भूल गया आपका। ये है मेरी आंटी गुलरीज, और आप तो जानती है मेरे एंटीक चीजों के शौक के बारे में। ये है एंटीक भी अमीन। आतिश, आतिश, जल्दी आओ, वहाँ तस्वीरें लेने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चलो भी, अभी आया, जल्दी आ जाओ। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली गुलरेज। बदल गई हूँ, बिल्कुल बदल गई हूँ अमीन। अगर तुम मेरी आंखों से देखो तो तुम अब भी वही हो गुलरेज। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती आतिश। इतने सारे झूठ बोलने के बाद मुझे सांस भी नहीं ली जा रही है। यार मैं समझ गया, मैं जानता हूँ, अरे भी जानता हूँ मैं भी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। वहाँ खड़े सारे लोगों को लगता है कि हम शादीशुदा हैं। हमारे बोले हुए झूठ हमें यहाँ तक लेकर आ गए हैं आतिश, कि अब ये झूठ नहीं एक जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुके यार हैं। बात को इतना मत बढ़ाओ प्लीज। बात सुनो, बस आज की शाम गुजार लो। मैं वादा करता हूँ कि सूरत हाल बदल जाएगी। मैं जल्दी इसका कोई हल निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा इसका हल, कैसे निकलेगा? चलो ढूंढते हैं हल। बताओ क्या कहें उन लोगों को? क्या उनको ये कहें कि बेघर होने के डर से हमने झूठी शादी की? जलाल अंकल सबके सामने कितना शर्मिंदा होंगे। सच पता चलने के बाद सबका कितना दिल दुखेगा। जानता हूँ मैं, हर चीज मैं जानता हूँ यार, लेकिन पार्टनर प्लीज कोशिश तो करो यार। आज शाम की बात है बस, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ कोई ना कोई हल मैं निकाल लूंगा इसका। आ जाओ ना, चलो ना, हर चीज हम मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हें भरोसा करना होगा। तुम भरोसा ही तो नहीं करती हो मुझे, मुझे गुस्सा आता है फिर। अच्छा बस ठीक है ना, मूड ठीक करो। ओके
तुम्हें क्या हो गया? क्या मसला है? अम्मी, बाबा, ये दोनों झूठे हैं। इन्होंने झूठ बोला है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो और किसके बारे में कह रही हो? तुम किससे झूठा कह रही हो लड़की? इसने हमारी बातें सुन ली। आतिश, ये सब क्या बेहूदगी है? बदतमीजी की इंतहा है। गुलरेज, तुम उसकी शादी करवा रही हो जिसने अपनी फैमिली से मुंह मोड़ लिया। हाँ? क्या मतलब है इसका? मैंने सिर्फ आपसे मुंह मोड़ा है बाबा, आंटी से नहीं। आतिश, तुम काफी सालों तक आपका पैसा उड़ाते रहे हैं? अच्छा, अपनी आंटी के पैसों पर ऐश करना चाहते हो? ये नहीं होगा। इसके पास जो पैसा है वो मेरा है। माफ करना, इंतहाई माजरत से। तुम्हारे अमीर होने का ख्वाब जो तुम देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा, चालाक लड़की। हाँ, कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। यास्मीन, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आखिर किस किस्म के इंसान है आप? आतिश, चुप हो जाओ। क्या अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि इंसान कैसे बनता है? हाँ बिल्कुल, इसमें हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अब तुम कौन हो? माफ कीजिएगा, मगर ये बताएं कि आप कौन हैं? आपको क्या हक है कि आप यहाँ कर इन बच्चों की खुशियों को तबाह करें? क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? हमारे घरेलू मामलात में तुमको अपने जहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अभी बताता हूँ। मजबूर मत करो तुम्हारा मुंह तोड़ने पर। जरा देखे तो इसे, खबीस इंसान। जमीर, ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स हो जाए। जिलाल अंकल, आप खुशनसीब हैं इसलिए कि आप मेरे इलाके में हैं, वरना मैं अपने घर वालों और बीवी से इस तरह बात करने पर फेफड़े निकालकर उसके हाथ में रख देता। लेकिन मजबूरी यह है कि हम घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए कि हमें ये जेब नहीं देता। और खास तौर पर किसी पर हाथ उठाना। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरा नाम है जलाल यलमास, लेकिन लोग मुझे कहते हैं जलाल उस्ताद। आपसे मिलकर खुशी हुई, और ये सब कुछ आपसे सुनने के बाद मुझे तुर्की की पुरानी फिल्में याद आ गईं। फिर तो आप ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आखिर उन फिल्मों में जीत किसकी होती थी। उन फिल्मों का इख्तिताम मैंने नहीं लिखा था। मेरा नाम भी आसिफ आफजी है, लेकिन इस फिल्म का इख्तिताम मैं लिखूंगा। बात खत्म। मैं तुम्हारे हाफजे से तमाम अच्छी यादें खुरच कर और तुम सब की जिंदगियां अजीरन कर दूंगा। जो दिल चाहे करो, हमारा पता यही है। लेकिन अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरे सवर का दामन मेरे हाथ से जलाल छूट बेटा। जाए। बाबा, एक लफ्ज और नहीं, जाइए यहाँ से, जाए अभी यहाँ से। भाईजान प्लीज चलिए यहाँ से। समझ गया मैं। ठीक है, फिर एक एक करके
आसिफ आउची को आप सब लोग भी और अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं। देखो तो सही, हमारे महल्ले में आके धमकी दे रहा है हमको। चलो फजूल इंसान, छोड़ो पैसे को बेटा, लॉस गुस्सा कर- नहीं चलो। कैसे गलीज इंसान। बस बहुत हो गया, खत्म करो। मैं आप सबसे आसिफ साहब की इस हरकत के लिए दिल से माफी मांगता हूं, ओके? लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। वो यहाँ आकर यही सब तो करना चाहते थे, यकीन करें। सुहेला आप प्लीज माहौल थोड़ा बेहतर कीजिए। ठीक है आतिश, ठीक है। चले कोई तेज सा म्यूजिक बजाएगा, हम सब डांस करेंगे। शोएब भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए अनाउंसमेंट कीजिए प्लीज। बहुत हो गया। मिट्टू आ जाओ। चलो आ जाओ, सब डांस करो। चलो आ जाओ। चलो आओ, सब शामिल हो जाओ। खुशी का मौका है, सब डांस करो। एक मिनट। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ। आयशा बात सुनो यार। तुम अगर इस सेरेमनी की वजह से हमें धोखेबाज समझ रही हो तो ऐसा कुछ नहीं है आयशा। इस सिचुएशन से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, समझ रही हो? थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर चीज ठीक कर दूंगा, ओके? गिफ्ट सेरेमनी? तुम्हें इन गिफ्ट सेरेमनी के अलावा भी बहुत सी चीजों पर परेशान होना चाहिए आतिश। अगर इसकी वजह ये नहीं थी तो फिर क्यों कहा तुमने ऐसा सबके सामने? यूं समझ लो कि मुझे यकीन आ गया कि तुम शादीशुदा नहीं हो। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ओके? तो फिर तुम अंदर क्यों जा रही हो? अपने घर वालों के सामने जाकर मुकम्मल क्यों नहीं कर लेती हैं अधूरी बात? मैं इस बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। आशा, ऐसा तो नहीं मेरे बारे में फीलिंग्स चेंज हो गई तुम्हारी? सही समझ रहा हूँ ना मैं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं बदले हैं आतिश। हाँ, मगर तुम्हारे बाबा के लिए जरूर बदल गए हैं। मेरा मतलब, जैसा तुमने बुरा बताया था अपने बाबा को, वैसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज मैंने उन्हें खुद देख लिया। क्या देखा बताओ? मैंने तुम्हारे बाबा की आंखों में जो देखा है उसे बयान करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैंने नहीं देखा मैं वो बता सकती हूँ। और क्या है वो? प्यार आतिश। मुझे नहीं पता जिस शख्स को तुम अपने बाबा कहते हो वो हकीकत में तुम्हारे बाबा हैं भी या नहीं।